यूपी में चलाया था किसने पहला बुलडोजर? यूपी का पहला बुलडोजर बाबा कौन है? कौन है हरदेव सिंह जिसने चलाया था यूपी में पहला बुलडोजर? बुलडोजर इन दिनों यूपी समेत बहुत से दूसरे प्रदेशों में चर्चा का विषय बना है। पक्ष विपक्ष राजनीति में भी बुलडोजर पर खूब गरज रहे हैं। गरजते बुलडोजर की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी की हयाती बुलडोजर बाबा के तौर पर थी, इसलिए लोगों ने मान लिया था कि हरदेव सिंह उनके लिए जिले में आ गए। जी हां, हरदेव सिंह वो इंसान थे जिन्होंने पहला बुलडोजर चलाया था। कौन है हरदेव सिंह? कहां चलाया था उन्होंने पहला बुलडोजर? आपको बता दें कि इलाहाबाद बंधुआ से अतिक्रमण हटवाया किसने? हरदेव सिंह ने। जी हां, जो काफी सुर्खियों में भी छाए रहे। वैसे तो डीएम के तौर पर हरदेव सिंह अलीगढ़ और मुरादाबाद में भी बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवा चुके थे, लेकिन वे सुर्खियों में आए इलाहाबाद से। यहां उनका बुलडोजर बाबाओं पर चलने लगा। दरअसल अब प्रयागराज हो चुके इस शहर को गंगा के कोप से बचाने के लिए बांध बनाया गया है। इसे बंधुआ के तौर पर जाना जाता है। ये बांध संगम गंगा और शहर को अलग अलग करता है। ठीक बांध की दूसरी ओर गंगा के मैदान में श्रद्धालुओं के कल्पवास के लिए तंबुओं का शहर बनता है। इसी तरह विशाल शंकर मंडपम के नाम से शिवजी का दक्षिण शैली में बनाया गया मंदिर भी है। उसके आगे लेटे हनुमान जी का स्थान भी है। बांध पर तमाम छोटे बड़े मंदिर अभी भी हैं। बांध से लगे दारागंज और मीरापुर इलाके को देखने से बिल्कुल बनारस की फीलिंग आती है। यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं। इन छोटे छोटे मंदिरों के महंतों ने अपने मंदिर के आसपास ही थोड़ी थोड़ी जगह कब्जा करके अपने रहने के लिए 2-2, 3-3 कमरों का निर्माण करा लिया था। कुछ ने तो अपनी सुविधा के हिसाब से इन कोठरीनुमा कमरों को किराए पर भी रख दिया था, जहां पर हरदेव सिंह ने बुलडोजर चलवाया था। दरअसल गंगा का डूब क्षेत्र सरकार की संपत्ति होता है, साथ ही बांध पर तो कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। बाबा हरदेव सिंह कहते हैं कि बांध का निर्माण शहर की सुरक्षा के लिए किया गया था। इस पर अवैध निर्माण से बांध कमजोर हो गया था, जहां इससे पूरे शहर को खतरा हो सकता था। जब विरोध शुरू हुआ और बाबा जुटे तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने मंदिरों को नहीं तोड़वाया है। अगर आप लोग नहीं माने तो देव्यातन बनवाकर सभी मूर्तियों को वहां समाज से प्रतिष्ठित करा दूंगा। जब बाबा लोग ने राजनीतिक दलों की सिफारिश के बाद भी दाल गलती नहीं देखी और मंदिरों पर भी कार्रवाई की बात सुनी तो किनारे हो गए। वहीं वाराणसी में भी साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने का सेहरा भी हरदेव सिंह के ही सिर है। सबसे पहले बनारस की तंग गलियों को उन्होंने ही चलने लायक और सड़कों को गाड़ियां निकलने लायक बनवाया था। हरदेव सिंह बताते हैं कि वहां बहुत कुछ करना नहीं पड़ा। पहले से लोगों में ये ख्याति पहुंच चुकी थी कि मैंने बस ये किया कि एक सूचना अखबार में छपवा दी कि शहर की नालियां दुकान या मकान से ढकी नहीं होनी चाहिए, और अगर ढकी दिखी तो नगर निगम तुड़वा कर इसका खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूलेगी। इसी तरह की सूचना सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे इमारतों के छज्जे के बारे में भी जारी करा दी। लोगों की समझ में आ गया कि निगम तोड़ेगा और खर्चा भी वसूलेगा। सूचना में यह भी कहा गया था कि मलबा गलियों या सड़कों से हटाना पड़ा तो निगम उसका भी खर्चा वसूलेगा। अधिकतम लोगों ने इस नोटिस पर ही अतिक्रमण हटा लिया, जहां मलबा फेंक दिया। हरदेव सिंह वाराणसी में 1997 से 99 तक मुख्य नगर अधिकारी और वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर भी रहे। अब सवाल ये उठता है कि उनका नाम बाबा कैसे पड़ा? दरअसल हरदेव सिंह के नाम से बाबा कैसे जुड़ा? इस सवाल पर वे कहते हैं कि अलीगढ़ में तैनाती के दौरान उनके अच्छे कामों को देखकर कुछ युवकों ने सफाई अभियान चलाने की पहल की। युवकों के निमंत्रण पर हरदेव सिंह वहां पहुंचे। वही भाषण में युवकों ने कहा कि उनका काम काज ऐसा है जैसे घर के किसी अभिभावक का हो, इसलिए वे घर के मुखिया बाबा हैं। हरदेव सिंह याद करते हैं, फिर मीडिया ने बाबा को नाम से ही जोड़ दिया। हालांकि ये बाबा पूजा पाठ वाला बाबा नहीं था। वे 1985 से 88 तक अलीगढ़ में एसडीएम रहे। इस लिहाज से ये बात सही नहीं है कि बनारस में उन्हें बाबा का नाम मिला। तो हरदेव सिंह है यूपी के पहले बुलडोजर बाबा।
जिन्होंने चलवाया था पहला बुलडोजर। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर।